जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आज हम लाए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर, जो कि पिछले दिनों से यह खबरों में चल रही है। बालासोर रेल दुर्घटना। यह दुर्घटना कैसे हुई, इसका क्या कारण है, इसके हर पहलू पर हम बात करेंगे। एक एक बात को हम बहुत बारीकी से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस घटना के बारे में। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि यह रेल दुर्घटना कितना भयावह दिख रहा है। ठीक, इसमें देखो, पटरी से रेल के 17 डिब्बे उतर गए थे। किसके? रेलगाड़ी के 17 डिब्बे, जो कि कोरमंडल एक्सप्रेस, जो आपकी हावड़ा से चेन्नई की ओर जा रही थी। ठीक, जबकि दूसरी तरफ से यशवंत एक्सप्रेस के 2 डब्बे गिरे, पटरी से उलट गए, और जिसके कारण लगभग 300 कह सकते हैं। ठीक है, खबर के मुताबिक 288 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की जा चुकी है। ठीक है, और यह आंकड़ा आगे बढ़ सकता है और लगभग 900 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, तो देखिए इस खबर में। ठीक है, तो आज ये जानते हैं इसका कारण क्या था। ठीक है, इसका कारण क्या था। उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे के लेकर अब तक कई सवाल बरकरार हैं। सवाल यह है कि रेल हादसा क्या महज एक हादसा है, या इंसानी गलती, मशीनों की बेवफाई, या फिर कोई साजिश। यहाँ पे साजिश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई आतंकी संगठन संलिप्त हो, इसमें कोई टेररिस्ट आपका संगठन जो है संलग्न हो, इसके पीछे किसी टेररिस्ट मास्टरमाइंड का दिमाग तो नहीं चल रहा है। तो इस पर भी कई लोगों का ध्यान जा रहा है। इसकी जो जांच कर रही है वो सीबीआई कर रही है। ठीक है, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो आपको जैसा दिख रहा है इसमें कि देखिए, इंजन कहीं और है, डिब्बे कहीं और हैं। ठीक है, इंजन किसी दूसरे ट्रेन का, तो डिब्बे किसी दूसरे ट्रेन के हैं। ठीक है, सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा क्या महज एक हादसा है? जी, क्या एक हादसा है कि इसके अलावा भी कुछ और है? ठीक, करीब 350 लोगों की जान जाने वाले इस रेल हादसे की जांच अगर खुद रेल मंत्रालय और भारत सरकार रेलवे एक्सपर्ट के बजाय सीबीआई जैसी एजेंसी को सौंपने की सिफारिश करती है, तो सवाल अपने आप उठने लगे हैं। ठीक, क्योंकि यह रेल मंत्रालय इसकी जांच नहीं कर रही। इसकी जांच कौन कर रहा है? इसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई किन पहलुओं पर जांच करेगी? इस विभत्स हादसे के सच को जानने से पहले इस हादसे को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, समझते हैं। उड़ीसा का बालासोर स्टेशन कुल 4 लाइन वाला स्टेशन है। ठीक है, तो देखिए ये जो स्टेशन दिख रहा है, इसमें कुल 4 पटरियां बिछी हुई हैं। पटरी या रेल कहा जाए, बात एक ही है। अगर हम रेलगाड़ी के संदर्भ में अगर कुछ शब्दावली यूज करेंगे, जैसे रेल, पटरी, तो उसका मतलब है, ठीक है, एक ही है। तो इसमें देखिए 2 लूप, 2 पटरियाँ, एक ये और एक ये, यह दोनों आपकी क्या है? मेन लाइन है। और जबकि ऊपर और नीचे यह दोनों कौन सी है? लूप लाइन है। ठीक है, तो जो यशवंत एक्सप्रेस और कोरमंडल एक्सप्रेस दोनों सुपरफास्ट जो ट्रेनें थी, वह इन दोनों मेन लूप पे चलने वाली थी। इन दोनों मेन लूप पे चलने वाली थी, लेकिन कोरमंडल एक्सप्रेस अचानक से मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पे आ गई, जिसके कारण कोरमंडल के 17 बोगी बेपटरी हो गए, पटरी से उतर गए और जान माल का बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, इसके बाद दूसरे साइड से, इस पटरी पर दूसरे साइड से आ रही थी यशवंत एक्सप्रेस, वह भी लगभग 130 की रफ्तार में, ठीक है, जिसकी लिमिट थी 130, वो उससे नीचे चल रही थी। तो जांच के दौरान पता चला कि जब वह टक्कर हुई उससे, तो उसकी स्पीड 116 किलोमीटर थी, जो कि उसके लिमिट से कम थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ड्राइवर ओवर स्पीड ट्रेन को चला रहा था।
वो लिमिट स्पीड से ही चला रहा था। तो जैसे ही यह कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई तो इसके कुछ डिब्बे दूसरी मेन लाइन पे जाके टकरा गए, जिससे अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई जो यशवंत एक्सप्रेस थी इससे टकरा गई और यशवंत एक्सप्रेस के 2 बोगी बेपटरी हो गए, पटरी से उतर गए। तो अब हम समझेंगे लूप लाइन और मेन लाइन क्या होता है। तो लूप लाइन को समझने के लिए हम इस फिगर में देखिए सबसे पहले। तो देखिए लूप लाइन क्या होती है, यह किसी स्टेशन के पास बनी होती है एक लाइन जो मेन लाइन का ही एक पार्ट होता है। जब किसी ट्रेन को हमें बाईपास देना होता है, पास देना होता है, या किसी ट्रेन को स्टेशन पे रोकना होता है तो उसके लिए हम बनाते हैं लूप लाइन। तो लूप लाइन का काम होता है कि आपको किसी रेलगाड़ी जैसे सवारी गाड़ी हो गई या मालगाड़ी को रोकने के लिए उसमें जैसे पानी की व्यवस्था करने के लिए तो उसको हम लूप लाइन में लाते हैं। जैसे नीचे की जो लाइन दिख रही है आपको ये लूप लाइन है, ठीक है, क्योंकि यह देखिए आगे से चल के यह फिर कैसे मुड़ा हुआ है क्योंकि यह मेन लाइन का ही हिस्सा है। अब जैसे ही यह आगे स्टेशन क्रॉस करेगा फिर यह मेन लाइन में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका बहगाना रेलवे स्टेशन था बालासोर जिले का, इसमें टोटल 2 लूप लाइन और 2 मेन लाइन थी, मतलब कुल के 4 लाइन यहाँ पर बिछी हुई थी। तो जो मेन लाइन है वो आपकी बीच वाली जो दिखाया गया है और लूप लाइन एक ऊपर और एक नीचे है। बात यह है कि इन दोनों जो लूप लाइन है इस पर 2 मालगाड़ियाँ खड़ी थी, ठीक है, दोनों पर मालगाड़ी थी। और जब जानकारी मिली तो इन्हें पता चला कि इस मालगाड़ी में लोहे और एल्युमिनियम के रॉड छड़ सरिया रखे गए थे। ओके, तो इस दुर्घटना में दोनों जो पायलट थे उनको मिला था ग्रीन सिग्नल। अब बात करते हैं सिग्नल का मतलब क्या होता है। तो सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका लाल सिग्नल मतलब रेड सिग्नल, दूसरा ग्रीन सिग्नल और तीसरा येलो सिग्नल। देखिए जब रेड सिग्नल होता है तो गाड़ी को रोका जाता है। आप जब भी यहाँ पर देखोगे अपने ट्रैफिक में तो वहाँ पे आपको दिखता होगा रेड सिग्नल जैसे ही आता है सभी गाड़ियाँ रुक जाती हैं और येलो सिग्नल जैसे आता है वह धीरे धीरे गाड़ियाँ स्टार्ट होना शुरू कर देती हैं और ग्रीन पर चलने लगती हैं। तो जब यह रेल हादसा हुआ उसके पहले दोनों रेलगाड़ियों के लोको पायलट को मिला था ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल का मतलब ये है कि उस स्टेशन पर उसको रुकना ही नहीं था। तब ये कैसे एक्सीडेंट हुआ, यह दुर्घटना कैसे घटी, ठीक है, इसको समझते हैं। तो बता दें कि 2 जून की शाम यह जब हादसा हुआ, यह 2 जून को शाम 7 बजे के लगभग यह हादसा हुआ है, ठीक है। उस वक्त इस स्टेशन के दोनों लूप लाइन पर 2 मालगाड़ी खड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हावड़ा से आने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था। इसका मतलब ये है कि उसे मेन लाइन पर सीधे जाना था, लेकिन कोरोमंडल अचानक लूप लाइन पर पहुंच गई जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी जिसमें लोहे रखे हुए थे। रेलवे बोर्ड के मुताबिक कोरोमंडल के ड्राइवर को कोई गलती नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का लोको पायलट है उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन बेचारा मारा गया, ठीक, उसकी आत्मा को शांति मिले। गलती न होने के कारण भी जान अपनी गंवा दिया कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट ने। हादसे के बाद बेहोश होने से पहले कोरोमंडल के ड्राइवर ने जो आखिरी लाइन कही थी वह यही थी कि सिग्नल ग्रीन था। देखिए जब ट्रेन जाके मालगाड़ी से टकराई तो उसके बाद वह लोको पायलट बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले बताया था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, ठीक। इसके बाद ड्राइवर बेहोश हो गया और फिर बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बेहद विभत्स घटना है। ये ड्रोन से लिया हुआ फोटो है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे ये पटरी पर बिछे हुए डिब्बे बिखरे हुए पड़े हैं। देखिए इधर पे आपको दिख रहा होगा एक
मालगाड़ी है और इधर से आ रही थी यशवंत एक्सप्रेस, ठीक, जिससे टकराने के बाद यह हादसा हुआ। इस हादसे को हम बता नहीं सकते क्योंकि दूर दूर तक आपको लाशें ही दिख रही होंगी इसमें। चलिए आगे चलते हैं। जानकारी के मुताबिक इस रूट पर ट्रेन की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर है, ठीक है, 130। शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि हादसे के वक्त कोरोमंडल ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर थी, जो कि उसकी लिमिट से 2 किलोमीटर पर आवर कम ही थी, ठीक है। यानी ड्राइवर तेजी गति से गाड़ी नहीं चला रहा था। तो फिर सवाल यह है कि हादसा कैसे हुआ, कोरोमंडल मेन लाइन से हटकर लूप लाइन पर कैसे पहुंची, ठीक है। ये तमाम सवाल बने हुए हैं। अब जानते हैं हादसे का अगर हम कारण जाने तो इस प्रकार से है कि सबसे पहले कोरोमंडल मेन लाइन से लूप लाइन पे आ गई। लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से जाके टकरा गई, जिसके कारण उसके कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। अब जब मालगाड़ी से ट्रेन टकराई तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, 128 किलोमीटर पर घंटा। समझ रहे हैं, अगर 128 किलोमीटर पर घंटा से अगर हवा चल जाए तो अच्छे लोग उड़ जाते हैं, ठीक है, अच्छे लोग उड़ जाते हैं। जब भी कोई चक्रवात आता है तो वह 120, 130, 140 की रफ्तार में आता है, जिसमें बिजली के खंभे तक उखड़ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब यह ट्रेन 128 की रफ्तार में मालगाड़ी जो खड़ी थी उससे टकराई होगी तो क्या हाल हुई होगी उस रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्रियों की। आप अंदाज़ा उसी प्रकार से लगा सकते हैं। जब यहाँ पे कभी आंधी आती है तो आप उसमें अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, ठीक। कई डिब्बे ऐसे थे जो पटरी से उतरने के बाद 4 से 5 बार वह रोटेट करने लगे, मतलब 4-5 बार लुढ़क कर वह पटरी से कम 200-300 मीटर दूर जाके गिरे। और जब यह पटरी से उतरे तो वह साथ ही साथ पटरी को भी उखाड़ दिए।